शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपने ये बूढ़ी का की कहानी पूरी पढ़ ली होगी। कल सुरेंद्र सर ने आपको करवा दी थी। तो प्यारे बच्चों, अब काव्यखंड का जो दूसरा अध्याय है, वाक, ललदियत द्वारा रचित, अब मैं आपको वो करवाऊंगा। लेकिन कविता पढ़ाने से पहले आपको बता देता हूं कि जैसे ना तुलसीदास, मीरा और रसखान के सवैये प्रसिद्ध थे ना, उसी प्रकार कश्मीरी भाषा में ललदियद के वाक प्रसिद्ध हैं, सवैये जिन्हें गाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये वाक जो कविता है वो भक्ति भाव से ही परिपूर्ण है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कविता पढ़ने से पहले हम उसके जीवन परिचय के बारे में जान लें कि कवयित्री कैसी है। देखिए, ललदियद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री। ललदियद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के शिमपुरा गांव में हुआ था। कश्मीर में पामपोर और शिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदियद को लल्लेश्वरी, लला, ललयोगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदियद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदियद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, अर्थात धर्म के आधार पर प्यारे बच्चों जो आडंबर रचते हैं ना, उसने ललदियद ने इनका विरोध किया था। अर्थात आडंबर समझते हो, कोई देखो यज्ञ करता है, कोई किसी तरह मंदिर में जाता है, कोई किसी तरह जाप करता है, कोई माला जपता है। भिन्न भिन्न प्रकार से हम भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन कई बार ना बहुत से व्यक्ति दिखावा करते हैं, अर्थात भगवान तो मैंने कहा था ना हमारे एक एक रोम में विद्यमान है, उसे खोजने वाला चाहिए। हमें बाह्य आडंबर करने की जरूरत नहीं है। तो आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदियद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत, दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदियद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। प्यारे बच्चों, देखिए, संस्कृत एक ऐसी ज्ञानवर्धक भाषा है, बता देना चाहता हूं, जिससे हमें ना पंडिताओं यानी पंडितों की भाषा का ज्ञान होता है। लेकिन कबीर ने बहुत से, देखिए, दोहे लिखे थे। और मैंने कहा था ना, जैसे अभी संस्कृत ज्ञानवर्धक, अर्थात एक एक इसके दोहों में यानी ज्ञान समाहित है। जैसे तौ मैं माता च पिता तौ मैं बंधुश्च सखा तौ मैं सर्वे सर्वा तौ मैं, अर्थात तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे बहन हो, तुम ही मेरे पिता। इस प्रकार से एक एक, जैसे एक फिर मैं दोहा बताता हूं
येषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे ते मृतलोके भूरि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात इसमें कहा है, जिस मनुष्य के पास न यश है, न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, उस व्यक्ति को इस संसार में कोई भी महत्व नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। अर्थात बिना ज्ञान के व्यक्ति बिल्कुल पशु के समान है। अब पेट तो पशु भी भरती हैं, पेट मनुष्य ही भरता है, लेकिन मनुष्य की अपनी एक अलग पहचान बन गई है। जैसे कहा ना अभी कि यश विद्या ज्ञान शील गुण धर्म यदि वे व्यक्ति के पास है तो वह उच्च व्यक्ति कहलाने में निपुण है।